हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं तांगसेन अपने सारे टीममेट्स के साथ डीमन वेल सी एरिया में आ चुका होता है और यहाँ पर वेदर काफी ज्यादा चेंज होता है। जहाँ पर आती ही रोंग रोंग कहती है यहाँ पर इतनी ज्यादा सर्दी है कि मुझे ऐसा ही लग रहा है शायद से मैं कुछ ही देर के बाद यहाँ पर फ्रीज हो जाऊंगी, जो बात मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रही है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं डीमन वेल के पैलेस को, जहाँ पर जैसे ही तांगसेन थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसी के साथ ही यहाँ पर फ्रीज हुई सारी आइस ऑटोमेटिकली मूव करना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि डीप सी डिमोनिक वेल किंग ने अपनी आइस ओपन कर ली होती हैं। और उसी के साथ ही डीमन वेल कहती है आखिरकार किसने यहाँ पर आने की जरूरत की है, ये सी मेरा एरिया है, क्या तुम्हें इस बात के बारे में नहीं पता? तो फिर तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो? और इसी के साथ ही डीमन वेल तांगसेन और उसके सारे टीममेट्स पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखते ही शाओबाई भी अपनी बीस्ट फॉर्म में आ जाती है। और इसी के साथ ही तांगसेन अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास की स्पिरिट पावर की 5th स्पिरिट टेक्निक ब्लू सिल्वर एम्पर स्पीयर का यूज करता है और उसी के साथ ही उसका यूज करते हुए डीमन वेल पर अटैक करने लगता है, जो अटैक डीमन वेल के सामने एक छोटी सुई की तरह लग रहा होता है, जिसकी वजह इस मॉन्स्टर की जायंट बॉडी है। मगर जैसे ही तांगसेन का स्पीयर जाकर इसकी बॉडी के साथ टकराता है तो उससे इस मॉन्स्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिसे देखते ही तांगसेन कहता है ये मॉन्स्टर सिर्फ अपनी स्किन पर रिलाय करते हुए ऑलरेडी मेरी 100,000 ईयर्स की ब्लू सिल्वर एम्पर स्पीयर टेक्निक और उसकी पावर को बहुत ही आसानी से विथस्टैंड कर पाया है। और उसी के साथ ही जैसे ही ये अटैक डीमन वेल के साथ टकराता है तो उसी के साथ ही डीमन वेल को तांगसेन का ऑरा रिकॉग्नाइज हो जाता है, जिसके साथ ही डीमन वेल कहता है अभी के लिए मुझे समझ आया तुम वही इंसान हो जिससे मैं पहले भी एक मर्तबा मिल चुका हूँ, मगर क्या तुम्हें इस बात का पता है तब के वक्त तो मैं ट्रैप हो चुका था। तब के वक्त मुझे यही लगा था कि शायद से सी गॉड का जो ऑरा मेरे सामने मौजूद है वो सी गॉड की रियल बॉडी है, जिसकी वजह से ही मैंने तब के वक्त अपने एक्शंस को कंट्रोल कर लिया था। मगर अभी के लिए तुमने यहाँ पर दोबारा से आकर मेरे सामने मिसबिहेव करने की कोशिश की है, तुम मेरे एरिया में एंटर हुए हो और उसी के साथ ही साथ मेरे साथ फाइट करने की कोशिश कर रहे हो, जिसके साथ ही डीमन वेल किंग अपनी पावर का यूज करते हुए दोबारा से सारे स्नैक डेविल्स पर अटैक करने लगता है। और इसी के साथ ही एक अटैक का शिकार तो शाओवू भी होने लगती है, मगर उसी के साथ ही तांगसेन आकर उसे बचा लेता है। और हालांकि शाओवू एक एजिलिटी टाइप मास्टर है, जिसका मतलब यह है कि शाओवू की अपनी स्पीड भी काफी ज्यादा अमेजिंग है, मगर फिर भी वो डीमन वेल किंग के अटैक को ट्रैक नहीं कर पाती और ना ही शाओवू इस अटैक को डॉज कर सकती थी, जिसकी वजह से ही तांगसेन ने आकर उसे बचाया होता है। और उसी के साथ ही तांगसेन कहता है कभी कभार तो ये मॉन्स्टर भी सी की पावर का यूज करता है। जिसके साथ ही हम आते हैं डीमन वेल किंग के व्यू पर, जो कि तांगसेन से कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बिना अपने ट्राइडेंट के सी गॉड हार्ट के मेरा मुकाबला कर सकते हो या फिर तुम मुझे हरा सकते हो? जिस पर तांगसेन उससे कहता है मैं तुम्हें अभी ही ये दिखा देता हूँ कि क्या मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के काबिल हूँ या फिर नहीं। और इसी के साथ ही तांगसेन अपने ट्राइडेंट को मूव करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखते ही डीमन वेल किंग भी अपना अटैक चार्ज करने लगता है और उसी के साथ ही अपनी टेल का यूज करते हुए यहाँ पर लाइटनिंग के काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को जनरेट करता है, जिसका सामना करने के लिए तांगसेन अपने सी गॉड ट्राइडेंट की पावर का यूज करने लगता है और अपनी सी गॉड लाइट का यूज करते हुए एक डिफेंसिव वॉल को क्रिएट कर लेता है, जो कि डीमन वेल किंग के अटैक का सामना करने लगती है। और जैसे ही डीमन वेल किंग दोबारा से सी गॉड ट्राइडेंट को देखता है तो उसी के साथ ही कहता है तब के वक्त इस ट्राइडेंट की वजह से ही तुम्हारे सी गॉड ने मेरी एक आई को ही मेरे से छीन लिया था और उस फाइट के बाद मेरे पास सिर्फ एक ही आंख रह गई थी, और अगर तो तुम उसके सक्सेसर हो तो इसका मतलब ये है कि तुम भी मेरे एनिमी हो। तो फिर आज के दिन मैं तुम्हें खाने वाला हूँ और तुम्हें खाने के बाद मुझे जो पावर मिलेगी उसकी वजह से मैं एक ऐसा डीमन गॉड बनूंगा जो कि आज से पहले कभी भी एग्जिस्ट नहीं था करता। मगर उसके ये बात करते हुए ही तांगसेन भी सी की पावर का यूज करना स्टार्ट कर देता है और उसी के साथ ही वाटर एबिलिटीज का यूज करते हुए एक ड्रैगन टाइप अटैक के साथ डीमन वेल किंग पर अटैक करने लगता है। और उसी के साथ इस अटैक को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए अपनी टाइटन जायंट एप की लेफ्ट हैंड स्पिरिट बॉन्ड टेक्निक ग्रेविटी प्रेशर का यूज करता है, जिसके साथ ही रोंगडोंग अपनी सपोर्टिंग स्किल्स को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देती है और अपने जिबाओ पेगुडा को एक्टिवेट कर लेती है। और तांगसेन के ये अटैक करने से पहले ही रोंगडोंग उसे सपोर्ट करना स्टार्ट कर चुकी होती है, जिसके साथ जैसे ही इन दोनों का अटैक एक दूसरे के साथ टकराता है तो यहाँ पर काफी बड़ा ब्लो होता है और वहीं पर सी गॉड ट्राइडेंट डीमन वेल किंग की बॉडी के साथ ही लगा रह जाता है और उसे एक पॉइंट से डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, जिसके साथ ही डीमन वेल कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने ऑलरेडी सी
सी गॉड के कुछ मूव्स को सीख लिया है और तुम उसकी पावर का यूज करना जान चुके हो। जिसके साथ ही तांगसेन अपने दोनों के टीममेट्स दाई मुबाई और जुजुचिंग को मूव करने का कहता है और इसी के साथ ही दाई मुबाई और जुजुचिंग दोनों ही अपनी कंबाइंड फॉर्म टेक्निक का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस कंबाइंड टेक्निक का नाम नीदरलैंड व्हाइट टाइगर होता है। इसी के साथ ही बाकी के सारे स्ट्रेक डेविल भी मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और सभी डीमन वेल किंग की बॉडी की साइड पर गैदर हो जाते हैं और डिफरेंट साइड से इस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जिन सब अटैक्स का सामना करते हुए डीमन वेल किंग कहता है, क्या तुम लोग मुझे खुजली करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अटैक्स मुझे कोई भी डैमेज नहीं दे रहे। और इसी के साथ ही सारे स्ट्रेक डेविल्स डीमन वेल पर अपने सोलमली अटैक्स भी कर रहे होते हैं, जहाँ पर ऑस्कर क्लोन सॉसेज का यूज करते हुए मा होंग जुन की फोनिक्स पावर का यूज कर रहा होता है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं शाओ वू की एक न्यू टेक्निक को, जो कि ड्रैगन्स ट्रू फॉर्म होती है, जो कि डेफिनेटली शाओ वू ने मिस अर्लोंग से इनहेरिट की होती है। जिसके साथ ही शाओ वू अपनी इस टेक्निक का यूज करते हुए आल्सो डीमन वेल किंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। और इसी के साथ ही मा होंग जुन तांगसेन से कहता है, ब्रदर सेन, तुमने जैसा हमें बताया था हम लोग ठीक उसी तरह से ही मूव कर रहे हैं और शायद से डीमन वेल किंग भी तुम्हारे बताए हुए प्लान की तरह ही चल रहा है और तुम्हारे जाल में फंसता जा रहा है। अभी के बाद जो सब कुछ करना है वो सिर्फ तुम पर ही डिपेंड करता है। और इसी के साथ ही तांगसेन दोबारा से अपने सी गॉड ट्राइडेंट पर अपने ब्लू सिल्वर एम्परर स्पीयर का यूज करते हुए अटैक कर देता है और उसे और भी ज्यादा प्रेशर करने की कोशिश करने लगता है, ताकि सी गॉड ट्राइडेंट पूरी तरह से डीमन वेल किंग की बॉडी में एंटर हो जाए और इसकी वजह से उसे जितना डैमेज हो सकता है उतना ज्यादा डैमेज हो पाए। और तांगसेन के ऐसा करने की वजह से उसका ये प्लान कामयाब भी हो रहा होता है। तांगसेन की इस अटैक के बाद तांगसेन का ट्राइडेंट उसकी बॉडी में थोड़ा सा और पुश हो जाता है, मगर उसी के साथ ही डीमन वेल किंग तांगसेन पर एक ऐसा शार्प अटैक करने लगता है जो कि अगर तांगसेन को लग जाता तो तांगसेन को काफी ज्यादा हैवी इंजरी हो सकती थी। मगर इससे पहले कि ये अटैक तांगसेन को कोई भी डैमेज दे, मा होंग जुन यहाँ पर आते ही उसकी हेल्प करता है और उसे इस अटैक से बचा लेता है। जिसके साथ ही तांगसेन दोबारा से डीमन वेल किंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और अपनी टाइटन जायंट एप की लेफ्ट हैंड स्पिरिट बाउंड टेक्निक जायंट एप डेथ फिस्ट का यूज करता है और उसी के साथ ही तांगसेन अपनी गॉड लेवल की स्पिरिट बाउंड टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि 8 लेग स्पाइडर बोन है। और जैसे ही तांगसेन इसे एक्टिवेट करता है तो उसी के साथ ही सारी लेग्स को डिफरेंटली कंट्रोल करते हुए डीमन वेल किंग की बॉडी के साथ अटैच कर देता है और सकर गोल्ड थ्रेड का यूज करने लगता है और इसकी बॉडी में से एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने लगता है, जिसकी वजह से डीमन वेल किंग थोड़ा सा पेन में जाना स्टार्ट हो जाता है। और वहीं पर डीमन वेल किंग सिर्फ अकेला तांगसेन का मुकाबला ही नहीं कर रहा होता, उसे यहाँ पर बाकी के सारे स्ट्रेक डेविल्स के अटैक का भी सामना करना पड़ रहा होता है। मगर इस सारी फाइट में हमें अभी तक एक व्यू भी शाओ बाई का देखने को नहीं मिलता। शायद से उसका डीमन वेल किंग का डर अभी तक नहीं उतरा, या फिर तांगसेन ने उसे इस बैटल में इन्वॉल्व होने का ही नहीं कहा होता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एग्जाम भी तांगसेन की इस एग्जाम में सिर्फ उसके टीममेट ही हेल्प कर सकते हैं, जो कि सारे स्ट्रेक डेविल हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं तांगसेन को, जो कि दोबारा से एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड आइस फायर स्प्रिंग का यूज करने लगता है और उसे डीमन वेल किंग की बॉडी पर गिरा देता है, जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर थोड़ा सा और पेन में चला जाता है। जिसके बाद तांगसेन सी गॉड ट्राइडेंट को उसकी बॉडी से निकालना स्टार्ट कर देता है, मगर तांगसेन के आइस और फायर स्प्रिंग का डीमन वेल किंग पर कोई भी ज्यादा असर नहीं होता। जिसके साथ ही तांगसेन कहता है, आइस और फायर स्प्रिंग का इस मॉन्स्टर की हार्ड स्किन पर कोई भी ज्यादा डैमेज नहीं हो रहा, शायद से अभी के लिए मुझे अपने उसी वेपन को यूज करना होगा। और इसी के साथ ही तांगसेन अपने वेपन को स्विच कर लेता है और यहाँ पर तांगसेन जिस वेपन का यूज करने लगा है उसका पॉइजन इतना ज्यादा पावरफुल पॉइजन है कि अगर उसे तांगसेन अपने क्लीन हैंड से भी टच करता है तो वो पॉइजन तांगसेन को भी किल कर सकता है, जिसकी वजह से तांगसेन जेड हैंड्स का यूज कर रहा होता है और उसी के साथ ही आइस और फायर स्प्रिंग के सारे वाटर को एक साथ जमा करना स्टार्ट कर देता है, ताकि इसका यूज करते हुए तांगसेन इस पॉइजन को और भी ज्यादा पावरफुल बना सके। और इसे देखते ही डीमन वेल किंग भी तांगसेन पर अपनी टेल का यूज करते हुए दोबारा से अटैक करने लगता है, मगर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। तांगसेन यहाँ पर अपने यामास इन्विटेशन अटैक टेक्निक को यूज कर चुका होता है, जो कि आल्सो एक ऐसा हिडन वेपन है जिसमें तांगसेन पॉइजन नीडल का यूज करते हुए अपने एनिमीज पर अटैक करता है और जिस एनिमी को ये नीडल टच कर लेती है उस एनिमी की स्टोरी कुछ ही देर के बाद सीरीज में से कंप्लीट हो जाती है। जिसके साथ तांगसेन भी यही एक्सप्लेन करता है कि इस वेपन में इतना ज्यादा
पॉइजन मौजूद है कि अगर ये किसी चीज को इवन टच भी कर ले और अगर उसके कांटेक्ट में भी आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइजन का शिकार हो जाता है जिसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। अभी के लिए मैं यामाज इन्विटेशन के अटैक को आइस और फायर के सोर्स के साथ मर्ज करने वाला हूँ और उसका यूज करते हुए इस मॉन्स्टर की हार्ड स्किन पर अटैक करूंगा। तो देखना हमें ये है क्या ये मॉन्स्टर उसका सामना कर पाएगा या फिर नहीं। जिसके साथ ही तांगसेन ऐसा करते ही इस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और जैसे ही ये नीडल्स जाकर डीमन वेल किंग की बॉडी के साथ कांटेक्ट में आती हैं तो अनएक्सपेक्टेडली ये नीडल्स डीमन वेल किंग की बॉडी पर भी काफी ज्यादा डैमेज देने लगती हैं। इवन कि उसकी बॉडी कोल्ड होना स्टार्ट हो जाती है और एक दफा के लिए उसकी बॉडी कोल्ड हो रही होती है मगर वहीं पर उसकी बॉडी इतनी ज्यादा हीट अप भी हो रही होती है कि डीमन वेल किंग काफी ज्यादा पेन में चला जाता है। जिसके साथ ही बाकी के सारे श्रेक डेविल्स अपने पॉइंट से पीछे आ जाते हैं और इसी के साथ ही हम आते हैं तांगसेन के शिप के व्यू पर जहाँ पर तांगसेन अपने सारे टीममेट्स को अपना प्लान समझा रहा था और उसी के साथ ही उन्हें कह रहा था जैसे ही कोई सी स्पिरिट मॉन्स्टर अपने आप को इंसानी शक्ल में ट्रांसफॉर्म कर लेता है तो उसी के साथ ही उसकी पावर मॉन्स्टर फॉर्म से काफी ज्यादा कम हो जाती है जिसकी वजह से उसके सारे फिजिकल एडवांटेज भी डिसअपियर हो जाते हैं। जिसका मतलब ये है कि ह्यूमन शेप में आते ही डीमन वेल किंग के सारे डिफेंसेस डिक्रीज हो जाएंगे और डीमन वेल किंग को उसकी ह्यूमन फॉर्म में लाना ही तांगसेन का स्टार्ट से प्लान था। और जैसे ही तांगसेन उसे इस पॉइंट तक पुश कर लेता है कि डीमन वेल किंग अपनी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाए तो उसी के साथ ही तांगसेन अपने सारे टीममेट्स को बैक जाने का कह देता है। जिसके साथ ही हम रियल में एक डीमन गॉड की ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा कूल ट्रांसफॉर्मेशन लग रही थी और सच में इस मॉन्स्टर की पावर इसके डिमोनिक एक्शंस को टोटली डिफाइन करती है। इवन कि इसकी साइड्स पर मौजूद सारी एनर्जी भी डिमोनिक होती है। जिस ओरा को देखते ही मा होंगचुन भी कहता है इसका ओरा सच में काफी ज्यादा ब्रूटल है, हम सबको यहाँ से काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। और इसी के साथ ही डीमन वेल किंग अपनी रियल फिजिकल बॉडी से ह्यूमन फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाता है और इसी के साथ ही तांगसेन से कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के लिए फोर्स करने के बाद तुम मुझे हरा सकते हो या फिर तुम्हें कोई ऐसा चांस मिलेगा कि मेरी इस फॉर्म में आने के बाद तुम मेरा मुकाबला करने के काबिल भी हो पाओगे। मेरे पास ऑलमोस्ट 1 मिलियन ईयर्स तक की कल्टीवेशन का एक्सपीरियंस है तो तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि तुम्हारा फाइटिंग एक्सपीरियंस मेरा सामना कर सकता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं डीमन वेल किंग की ह्यूमन फॉर्म को जो कि आल्सो दिखने में किसी डीमन गॉड से कम नहीं लग रही होती मगर उसी के साथ ही साथ इसकी सारी एनर्जी इसके बॉडी आर्मर में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है। जिसे देखते ही शाओबाई कहती है आखिरकार ये मॉन्स्टर ऐसा कैसे कर पा रहा है, मैंने सिर्फ ऐसा करते आज से पहले सी गॉड को ही देखा है जो कि जैसे ही गॉड बने थे तो उसी के साथ ही उन्होंने अपनी सारी एनर्जी को अपने आर्मर में ट्रांसफॉर्म कर लिया था और एक ऐसा आर्टिफैक्ट क्रिएट किया था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल आर्मर था। और उसी के साथ ही साथ सी गॉड की गार्डियन स्पिरिट चेंज होने के बाद आल्सो सी गॉड ट्राइडेंट में ट्रांसफॉर्म हो गई थी जिसे कि अभी के लिए तुम होल्ड कर रहे हो। मगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं डीमन वेल किंग की ह्यूमन फॉर्म को जो कि आल्सो सेम उसी प्रोसेस को फॉलो कर रहा होता है और सी गॉड की पावर की तरह ही डीमन वेल किंग की बैक पर भी एक ड्रैगन पावर जनरेट हो रही होती है जो कि काफी ज्यादा स्केरी पावर होती है। जिसे देखते ही रोंगरोंग कहती है अगर तो इसकी पावर थोड़ी सी और भी ज्यादा होती तो सच में ये किसी गॉड लेवल ओपोनेंट से कम नहीं था हो सकता क्योंकि इसकी पावर काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। जिसके साथ ही डीमन वेल किंग अपने ह्यूमन फॉर्म में आते ही सबसे पहले अटैक का यूज करना स्टार्ट कर देता है और इसी को देखते ही शाओबाई कहती है ये मॉन्स्टर यहाँ पर लाइटनिंग पर्ल का यूज करने वाला है जिसमें 30% वाटर सोर्स और 70% लाइटनिंग होने वाली है और इस अटैक की पावर काफी ज्यादा टेरिफाइंग है जो कि काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी मचा सकती है। जिसे देखते ही तांगसेन भी अपने सी गॉड ट्राइडेंट को दोबारा से बाहर निकाल लेता है और इसी के साथ जैसे ही डीमन वेल किंग अपने इस अटैक का यूज करते हुए सारे श्रेक डेविल्स पर अटैक करता है तो उसी के साथ ही सरप्राइजिंगली हमारा एपिसोड भी यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।